फिर से एक बार आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे इस फेसबुक पेज पे। आज मैंने क्लास 10th के लिए 2025 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सोशल साइंस को लेकर के आए हैं, जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपके पूछे जा सकते हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो। पहला प्रश्नों की सीरीज से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला हमारा प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। आपको याद होगा कि जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को इंडिया आते हैं तो उनको एक आमंत्रण पत्र मिलता है राजकुमार शुक्ल किसान के जो नेता थे, और वे बराबर चंपारण सत्याग्रह के बारे में उनको बताते हैं। जो चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण में नीलहे किसानों के साथ जो बर्बरतापूर्ण कांड तीनकटिया प्रणाली पर जबरदस्ती खेती करवाई जाती थी, और गांधी जी उन्होंने तीनकटिया प्रणाली को चंपारण जाकर के समाप्त किया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में सबसे पहला सत्याग्रह जो गांधी जी का था वो चंपारण सत्याग्रह था। उनमें सफलता भी मिली थी उनको। दूसरा क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी। आपको याद होगा कि यह वही आर्थिक मंदी है जिसमें अमेरिका के बहुत सारे बैंक कंगाल हो गए थे। जो अमेरिका छोटे छोटे देशों को कर्ज दिया करता था, आज वह अमेरिका खुद ही कर्ज के बोझ में दबने जा रहा था। परिणाम तो 1929 ईस्वी में विश्व आर्थिक मंदी आई थी। भारत, तीसरा प्रश्न है हमारा कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। जो भारत में केंद्रीय बैंक के नाम से जाना जाता है, यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको याद होगा इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 ईस्वी में और इसका मुख्यालय मुंबई में है। जो आरबीआई नोटों की छपाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो चौथा प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। याद होगा आपको कि एक बार में 1969 ईस्वी में 1969 ईस्वी में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पांचवा प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले हमारे प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले हमारे प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। छठा प्रश्न की ओर बात करें, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा। देखिए इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। मृदा को मिट्टी ही कहा जाता है, रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ये रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है। और आपको याद होगा इस मिट्टी की विशेषता यह है कि यह मिट्टी बारिशों की पहली बुहार से इस मिट्टी में खेती करना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि इनमें लईपन आ जाता है, लस्सापन आ जाता है, जिसकी वजह से खेती करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी किसके लिए फेमस है, तो कपास की उत्पादन के लिए फेमस है। फिर काली मिट्टी आपको किस किस राज्यों में, तो महाराष्ट्र और गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सातवां प्रश्न मोस्ट बीबीआई, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, नाविक। जब आप यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ते हैं तो यूरोप में राष्ट्रवाद में गैरीवाल्डी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, जिन्होंने इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, ये हमारा आठवां प्रश्न है इस सीरीज का। इसी प्रकार मैं आपको प्रत्येक दिन लगभग कोशिश करता हूं कि शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज को दिया जाए। आठवां प्रश्न है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। नौवां प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है। भारत में आपको याद होगा कि मार्च क्लोजिंग जिसको बोलते हैं, हमारा जो वित्तीय वर्ष होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। हमारा 10वां और अंतिम प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। 1885। याद करा दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले पुणे में होने वाला था, परंतु पुणे में उस समय में प्लेग बीमारी फैल जाने की वजह से पुणे में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं हो पाई। फिर 1850 ईस्वी में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना की गई, और उस स्थापना के समय में स्थापना की 1885 में स्थापना हुई, और इनकी स्थापना करने वाले व्यक्ति थे एलन ऑक्टोवियम हूम, जिसको हम लोग एओ हूम के नाम से भी जानते हैं, एलन ऑक्टोवियम हूम। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपको याद होगा कि यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज कांग्रेस में विभाजन होने के बाद बहुत सारे कांग्रेसों में बढ़ चुका है, लेकिन सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में बंबई के गोकुलदास के तेजपाल संस्कृत विद्यालय में एलन ऑक्टोवियम हूम के द्वारा किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष
वेमुएस चंद्र बनर्जी थे और यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्येक साल अधिवेशन हुआ करते थे जिनमें नए नए अध्यक्षों को चुना जाता था। ठीक इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे इस फेसबुक पे शेयर करें और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए, कौन कौन से प्रश्न चाहिए। आपको मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय दे करके आपको उन सारे टॉपिकों के प्रश्न को करवाया जाए। यह प्रश्न 2025 के आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।